डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का असली वाला क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। जी हाँ, बिल्कुल एकदम ये असली वाला पेपर है जिसका कि आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को देखते हैं। तो देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। अब इसमें से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा एरिस्टोस्थेनीज, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेघनाथ। आप मैदान यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लोगे क्या लिखोगे यहाँ पर, मैदान। ठीक है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो, कांट ने किया था। पटल विरूपण किसका प्रकार है? तो देखो, अंतर्जनित का प्रकार है। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेजी से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो देखिएगा, इसको लू कहते हैं। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ दे जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। आप चलो देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। क्या लिखोगे? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट का निर्माण मृदा अपरदन के कारण हुआ था। उसके बाद में भारत में भ्रंश दक्कन पठार पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लाया झीलें रेगिस्तान में पाई जाती है। और उसके बाद में देखिएगा, भारत के मध्य में कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपन ने देख लिए। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि जोड़ी बनाइए। तो देखिएगा, यहाँ से आपको जोड़ी बनानी है। पृथ्वी की त्रिज्या 63,170 किलोमीटर है। मेंटल की गहराई तो देखिएगा 2900। और उसके बाद में सिस्मोग्राफ की जोड़ी भूकंपी तरंगों का अंकन, दक्कन ट्रिप की जोड़ी बेसाल्ट व लावा, सुनामी की जोड़ी महासागरीय लहर से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा को पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, चलो हम एक एक करके जानते हैं। तो देखिएगा, सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के विस्तार के सर्वप्रथम एडविन हबल ने दिया, ये भी सत्य होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्तिका का नीचे चट्टान की परत पर से स्तंभ सेल कहते हैं। तो देखो, ये भी सत्य होगा। डेल्टाई भागों में भूमि पर ढाल तीव्र होता है। तो देखो, ये भी सत्य होगा। और एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। तो देखिएगा, ये भी आप लोग देख ले, ये भी आपका सत्य होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है। तो देखिएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल में द्वार स्थलाकृति किसने बनाई थी? यहाँ से आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखो, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता था। तो देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले। पहला क्वेश्चन, होर या गिरिशृंग किस अपरदन के कारण ढाल बनाते हैं? तो देखो, ढाल के निरंतर अपघर्षण के द्वारा पीछे हटने के कारण ये ढाल बनाते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु पाई जाती है? तो देखो, केरल में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा महानदी। और उसके बाद में फूलों की घाटी कैसे कहा जाता है? तो देखो, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो देखो, सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, बड़ा नहीं छोटा पूछा गया, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। और उसके बाद में भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे? तो देखो, 5.5 घंटे ये आगे है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। प्रश्न नंबर 6 को यहाँ से देख ले, प्रश्न नंबर 7 को देख ले।
और प्रश्न नंबर 8 को देख ले। इस सभी के सभी क्वेश्चंस इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने बताया, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट जरूर कर लें, या फिर बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए इसका फुल सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले। आगे क्वेश्चन में पेपर इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख पढ़ और समझ सकते हो। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अपन ने यहाँ से देख लिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।